जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज की एक और नई वीडियो हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में। जो चैप्टर आपका है नियंत्रण एवं समन्वय, तो उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको मानव मस्तिष्क मस्तिष्क के बारे में समझाया था। तो आज के वीडियो में जो भी आपका वहां पर शेष रह गया था, मेरुरज्जु जैसा समन्ना है, उन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में निपटारा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्या है हमारा टॉपिक? देखिए स्क्रीन पे, मेरुरज्जु या सुषुम्ना। तो पिछले वीडियो में हमने आपको मेरुरज्जु या सुषुम्ना के बारे में बताया था ओरली। तो आज स्क्रीन पे आपको थ्योरी के साथ ही साथ आपको ओरली भी समझाएंगे। तो देखिए मस्तिष्क पुच्छ जो है वो कपालीय गुहा के बाहर एक लंबी और खोखली बेलनाकार संरचना के रूप में मानव देह गुहा में रूपांतरित होती है। कि बेलनाकार, लंबी और खोखली, और इस रचना को ही हम बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोला जाएगा? मेरुरज्जु। जो मस्तिष्क पुच्छ है, कपालीय गुहा के बाहर एक लंबी, खोखली व बेलनाकार रचना के रूप में जो मानव की देह गुहा के रूप में रूपांतरित होती है, तो इसी रचना को हम बोलते हैं मेरुरज्जु। इसके केंद्रीय अक्ष में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य से भरी सक्रिय गुहा न्यूरोसील होती है, और मेरुरज्जु भी मस्तिष्क के समान ही 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। जो मेरुरज्जु है आपकी, वो 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। अब मेरुरज्जु का काम हमारे शरीर में मुख्यतः है क्या? तो इसमें देखिए है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन सभी का संचालन और नियमन मेरुरज्जु करता है। अगर मेरुरज्जु आपकी क्षतिग्रस्त हो गई किसी कारणवश, तो मनुष्य में जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो नहीं होंगी। अगर कोई आपके कांटा चुभा रहा है तो आपको महसूस नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा है कि इसमें है अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। तीसरी कंडीशन में है मस्तिष्क को जाने वाली तथा मस्तिष्क से आने वाले जो भी आवेग हैं उन सभी को मार्ग प्रदान करता है। तो देखिए, ये देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, लिखा है मेरुरज्जु या सुषुम्ना। मस्तिष्क पुच्छ कपालीय गुहा के बाहर एक लंबी, खोखली व बेलनाकार रचना के रूप में मानव की देह गुहा में रूपांतरित होता है। इस रचना को हम बोलते हैं मेरुरज्जु। इसके केंद्रीय अक्ष में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य से भरी सक्रिय गुहा न्यूरोसील होती है। कौन सी? न्यूरोसील। मेरुरज्जु में मस्तिष्क के समान ही 3 झिल्लियां ढकी रहती हैं। अब मेरुरज्जु के कार्य तो निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1 है आपका, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। तो अतः जब मेरुरज्जु आपका क्षतिग्रस्त होगा तो प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं होती। दूसरा पॉइंट है कि अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं आपकी, हमने समझाया था, छींकना, खांसना, ये सभी क्या है आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, तो इन सभी का संतुलन मेरुरज्जु करता है। अगला है यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों के लिए मार्ग प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट। अगला है आपका परिधीय तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में देखिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। प्रत्येक तंत्रिका अपने तंत्रिका तंतुओं का गुच्छा होती है, और अधिकांश तंत्रिका तंतु ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं जो हैं हमारे इच्छा अनुसार होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। अगला है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
तो यह वास्तव में जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसका भाग होता है, जो अंतरांगों की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। परंतु परिधीय तंत्रिकाओं के विपरीत यह भाग तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र फ्री होता है। बिल्कुल कैसा होता है? फ्री। इसमें अंतरांगों का दोहरा परस्पर विरोधात्मक नियंत्रण होता है। कैसा? दोहरा विरोधात्मक नियंत्रण होता है। अगला है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसका संबंध उन प्रतिक्रियाओं से होता है जो ऊर्जा को व्यय के साथ प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में शरीर की सुरक्षा करती हैं। जैसे आपका है मुख्य में हृदय स्पंदन दर, जो हमारी हार्ट बीट है उसके लिए रुधिर नलिकाओं का सिकुड़ना, रुधिर जो बीपी है आपका ब्लड प्रेशर उसका बढ़ना, या लार का श्रावण कम होना इत्यादि। तो ये सभी आपका क्या है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अगला परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में देख रहे हैं आप कि यह उन प्रक्रियाओं से संबंधित होता है जिनमें ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण होता है। यह जो परानुकंपी तंत्र है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। जैसे आपकी हृदय स्पंदन दर धीमी हो जाए, कि हृदय स्पंदन दर का धीमा होना, रुधिर नलिकाओं का शिथिलन, लार में श्रावण की बढ़ोतरी, आहार नाल में क्रमाकुंचन का बढ़ना आदि। साथ ही यह जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन, तो इंसुलिन का श्रावण तथा वह जो जनन अंग होते हैं उनको उत्तेजना प्रदान करता है आपका परानुकंपी तंत्र। तो देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में मुख्य 3 अंतर देख लीजिए, ये पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में। तो पहला है जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। और परानुकंपी में क्या है कि हृदय की धड़कन को कम करता है। इसी प्रकार आपका जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो पुतली को फैलाता है। किसको? पुतली को फैलाता है और पुतली को सिकोड़ता है। इसके साथ ही साथ आंसू ग्रंथियों को श्रावण को बढ़ाता है। जो आंसू ग्रंथियां हमारे आंख की उनके श्रावण को बढ़ाता है। और ये जो परानुकंपी तंत्र का तंत्र है ये क्या करेगा कि आंसू गैस की ग्रंथियों को श्रावण को कम करता है। तो ये रहे आपके अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र में अंतर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आए होंगे अच्छे से। बढ़िया से इन्हें तैयार करें। हमने बताया आपको कि जब भी वीडियो देखें तब कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे आप नोट्स बनाते रहें जो आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट। प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया हमने बताया था पिछले वीडियो में भी। तब यहाँ पे देखिए थ्योरी के साथ कि किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्व होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को बोला जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। अब जैसे कहीं पर आप देख रहे हैं कि स्वादिष्ट भोजन, अगर स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो मुंह में लार आ जाती है, या कांटा चुभते ही हमारा जो पैर है वो झटके के साथ ऊपर उठता है, या कहीं पे आग पे हमारा हाथ या पैर अचानक रखते ऊपर को होता है। तेज प्रकाश में जो हमारी आंख की पुतली होती है वो तुरंत सिकुड़ जाती है। छींकना है, खांसना है, ये सभी क्या है? आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो ध्यान रखना है प्रतिवर्ती क्रिया कि किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि क्या होती है? तो इस प्रकार की क्रियाओं का सर्वप्रथम पता जो वैज्ञानिक थे आपके स्टने हॉल ने लगाया था। और मेरुरज्जु प्रत्येक मेरु तंत्रिका 2 मूल रूप से निकलती है, जिसमें संवेदी तंतुओं से बना पुच्छ मूल और चालक तंतुओं से बना अधर मूल। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं।
जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में लार आना, कांटा चुभते ही पैर का झटके से ऊपर उठ जाना, तेज प्रकाश में आग की पुतली का सिकुड़ जाना, छींकना, खांसना आदि ये क्या है आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि। तो इस प्रकार की क्रियाओं का सर्वप्रथम पता जो वैज्ञानिक बताया विशिष्ट ने हाल ने लगाया था। तो मेरु राज्य प्रत्येक मेरु तंत्रिका के दो मूल रूप से निकलती है, जिसमें फर्स्ट है आपकी संवेदी तंतुओं से बना पृष्ठमूल, दूसरा है चालक तंतुओं से बना अधरमूल। प्रतिवर्ती क्रिया से संबंधित अंग एक चाप के रूप में उपस्थित रहते हैं। चाप के रूप में किसी प्रतिवर्ती चाप की संरचना देखिए, अभी चित्र से समझा रहे हैं आपको क्या है, देखिए। एक मिनट, स्लाइड ऐड नहीं है, अभी बता रहे हैं आपको। एक मिनट अभी। प्रतिवर्ती क्रिया के प्रतिवर्ती चाप ये इस प्रकार होते हैं। ये आपके कोई कपाल गुहा आवेश में इस प्रकार के चाप होते हैं। ये इस प्रकार से बनते हैं ये चाप, और दोनों आपस में आके इस प्रकार मिल जाते हैं ऐसे। ऐसे ही ऐसे है कंटिन्यूअस। ये आपके चाप हो गए प्रतिवर्ती चाप ऐसे। तो स्लाइड ऐड नहीं हो पाई है, सॉरी इसके लिए। चलिए अगले वीडियो में आपको चाप दिखा देंगे हम। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार, तो इसमें पहली आपकी प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो ये जो क्रियाएं हैं आपकी प्रतिबंधित है वो वंशागत, जन्मजात एवं अनैच्छिक होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रतिबंधित क्रियाएं। एग्जाम्पल में जैसे किसी विशेष समय या ऋतु में जंतुओं का जनन करना, घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण की देखे होंगे आपने कि कुछ पक्षी गर्मियों में इधर से उधर चले जाते हैं, सर्दियों में इधर से उधर चले जाते हैं। ये क्या है आपकी, ये प्रतिबंधित होती हैं और जन्मजात मिलती हैं, माता पिता से हमें प्राप्त होती है। इन्हीं को क्रियाओं को बोला जाता है प्रतिबंधित क्रियाएं। तो यही लिखा है स्क्रीन पे देख रहे हैं आपकी प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत, जन्मजात एवं अनैच्छिक होती हैं। इन्हें हम प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है किसी विशेष समय या ऋतु में जंतुओं का जनन करना, घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण आदि क्रियाएं क्या है आपकी अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। अगला आपका सरल या अनुबंधित अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया। तो इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं जंतु में सीखने या प्रशिक्षण द्वारा होने लगती हैं। इन्हें हम उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। अब प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व हमारे लिए क्या है, तो देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनके प्रमुख लाभ फर्स्ट है आपका कि प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती हैं अतः मस्तिष्क का कार्यभार कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि ये तुरंत तथा तीव्र गति से होती है तथा संभावित दुर्घटना को रोकने में भी सहायता करती हैं। तो ये तो रहे लाभ आपके, प्रतिवर्ती क्रिया से हमें लाभ है। चलिए ग्रंथियां, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अब अगले वीडियो में एकदम धमाकेदार टॉपिक के साथ। ग्रंथियां जो हैं आपकी, तो ग्रंथियों के बारे में, इसके बाद में हार्मोन्स, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में आपको डिटेल से अध्ययन कराया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।